अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा आयोनिक कंपाउंड्स की डिटेल के ऊपर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं? ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि आयोनिक बॉन्ड कैरी करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एन आयोनिक कंपाउंड। हमारे पास जब आयोनिक बॉन्ड बन रहा होगा, कैटायंस एंड एनायंस आएंगे तो दैट विल एक्चुअली मेक अ कंपाउंड व्हिच विल बी कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। अब वो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर देखनी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट all of the ionic compounds they exist as solid at room temperature and pressure. अगेन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने ये बात पहले भी की हुई है कि रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। ठीक है, कोई भी आयोनिक कंपाउंड है वो हमेशा सॉलिड एग्जिस्ट करेगा। अब सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट करेगा उसका आंसर जरा हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे आकर देखते हैं। द सेकेंड थिंग इज दैट कि कॉमनली आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पर सारे आयोनिक कंपाउंड्स की बात नहीं हो रही, बट यूजुअली व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे पास टेबल सॉल्ट है जो कि हम यूज करते हैं, खाने के अंदर यूज कर रहे हैं, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत से आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस में पढ़ रहे होंगे, और स्पेशली एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में जाके वहां पर हम इसकी डिटेल देखेंगे कि कौन से आयोनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल हैं और कौन कौन से सॉल्युबल नहीं है, वो वहां पर आएंगे। नेक्स्ट थिंग इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज द रीजन कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसका रीजन याद करना, इसका रीजन समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनर कई दफा ये पूछता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। द थिंग इज कि जब भी आपने किसी भी आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करना है ना, तो ये सोडियम क्लोराइड के दरमियान में जो आयोनिक बॉन्ड है, हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब आयोनिक बॉन्ड जोन सा है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हमें एनर्जी भी ज्यादा चाहिए उसे ब्रेक करने के लिए। और एनर्जी ज्यादा कैसे आएगी? एनर्जी ज्यादा आएगी हाई टेम्परेचर के साथ। सो दैट इज वाई हम हमेशा एक चीज की कोशिश कर रहे होंगे कि जब भी आप बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की, वी विल हैव टू सप्लाई हाई टेम्परेचर, वी विल हैव टू गिव देम हाई एनर्जी ताकि आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो। जब आयोनिक बॉन्ड ब्रेक होगा तभी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड मेल्ट करेगा, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज हाई। अब जब आंसर में लिखेंगे तो आंसर में हम इसे किस तरह लिखेंगे? द फर्स्ट थिंग इज दैट दे हैव जायंट आयोनिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है इसे हम जरा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स। द मेजर थिंग इज they have strong electrostatic forces of attraction in between the ions. Strong electrostatic forces of attraction in between ions को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ionic bond कहते हैं। क्योंकि अब ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू ब्रेक देम, दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है दो चीजों की वजह से, या तो फ्री आयंस होने चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूँ तो फ्री चार्जेस होने चाहिए। आयंस भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, तो कोई भी फ्री चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन जब आपके पास सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट के अंदर तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में दे आर क्लोजली बॉन्डेड विद ईच अदर, तो ये फ्री नहीं है, दे आर नॉट मूवेबल ओवर, दे कांट मूव ओवर हियर। जब वो यहाँ से मूव ही नहीं कर सकते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि हमारे पास यही आयोनिक कंपाउंड अगर ये मोल्टन स्टेट में चले जाएं या एक्वस में चले जाएं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा देखते हैं। मोल्टन का मतलब है लिक्विड। मोल्टन लावा आपने सुना होगा। मोल्टन लावा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में जो लावा होता है, या मोल्टन लावा केक जो बहुत पॉपुलर है जी, कि हमारे पास जो वो केक होता है कि जिसको आप बाइट करते हैं व्हेन,
तो द चॉकलेट जोन सी होती है दैट ड्रिजल्स आउट, तो वो चॉकलेट जोन सी है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसीलिए आप उसे मोल्टन लावा कह रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्वस क्या है? एक्वस का मतलब है डिजॉल्व्ड इन वाटर। पहली बात तो ये डिजॉल्व्ड सॉल्युबल एंड इन वाटर इज आल्सो कंपलसरी, वाटर के अंदर की ही बात करनी है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग, ओके। हम सिर्फ वाटर के अंदर जो कंपाउंड डिजॉल्व हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों स्टेट्स में ये होता है कि जो हमारे जो आयंस हैं ये हो जाते हैं फ्री, ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दे आर नाउ फ्री एंड दे कैन मूव। अब क्योंकि ये मूव कर सकते हैं दैट इज वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओवर है। अब लास्ट पर आते हैं, दे हैव जायंट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, और यहाँ पर यही जायंट आयोनिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर सेम बात है। अब इसको समझ लेते हैं नाउ। फॉर दिस पॉइंट आई एम गोना गेट एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेट फर्स्ट। लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है और मैं इस मैग्नेट को करीब लेकर जाता हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे मेटल के पीसीस हैं यहाँ पे। अब जैसे ये मैग्नेट इनके पास जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये मैग्नेट सिर्फ एक पीस को अट्रैक्ट करे, ऐसा तो नहीं होगा, ये सभी को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जिस तरह ये मैग्नेट मैग्नेट एक है लेकिन ये मेटल के सारे पीसेस को अट्रैक्ट करे, इन द सेम वे जब मेरे पास एक सोडियम आयन होगा ना, तो ये अपने आस-पास सारे के सारे क्लोराइड आयंस को अट्रैक्ट करेगा। ये इन एरोज़ का ये जो लाइन्स हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है कि सोडियम यहाँ पे 6 बॉन्ड्स बना रहा है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि जिस तरह मैग्नेट अपने आस-पास सारे मेटल के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरीके से ये जो सोडियम आयन है, ये अपने इर्द-गिर्द सारे के सारे क्लोराइड आयंस को अट्रैक्ट करेगा और इसकी हर डायरेक्शन में सिर्फ क्लोराइड आयंस होंगे। सोडियम आयन नहीं होगा, कभी भी सोडियम पॉजिटिव आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज के सारी डायरेक्शन में इट इज कंपल्सरी दैट के नेगेटिव आयन ही होना चाहिए। अब आते हैं डायरेक्शंस कितनी हो सकती हैं। सबसे पहले आगे, पीछे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ऊपर की डायरेक्शन एंड नीचे की तरफ। तो देयर आर 6 क्लोराइड आयंस अटैच्ड विद 1 सोडियम आयन। अब सेम सिनेरियो क्लोराइड का भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोडियम ऐसा कर रहा है, क्लोराइड भी ऐसे ही कर रहा है। क्लोराइड के राइट साइड पे भी सोडियम है, लेफ्ट साइड पे भी सोडियम आयन है, ऊपर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, नीचे की तरफ भी सोडियम आयन है, और हमारे पास बाकी की दो डायरेक्शंस में भी सोडियम आयंस हैं। तो एज अ होल हर एक कैटायन है तो वो 6 एनायंस के साथ जोन सा है इंटरेक्ट कर रहा है, और अगर एनायन है तो वो 6 कैटायंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दैट इज हाउ वी हैव दिस सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। और ये बॉन्ड्स जोन से हैं, ये जो कंटिन्यूएशन है ये कंटिन्यू रहती है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, ये आगे इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू रहते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज ए जायंट क्रिस्टल लैटिस या जायंट आयोनिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। That's it for this one. Inshallah, in the next video, we will be discussing about covalent compounds.